का कुरा नयाँ नयाँ कुरा अलिकति सन्तुष्टि हुने छोटो समयमा सन्तुष्टि पाउने कुराहरू सुन्ने क्रम छ। यो आध्यात्मिक ज्ञानतर्फ चाहिँ कसरी मानिसको रुचिलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने? आध्यात्मिकता के तरफ, क्योंकि आज वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिकता हमें कोई साधन को छोड़ना नहीं, इसी दुनिया में रहो, इसी सबके बीच में रहो, इन साधनों का भी अच्छाई के लिए प्रयोग करना है और साथ में हमें क्योंकि आध्यात्मिकता से हमें मानसिक शांति मिलते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहते हैं, आपसी संबंध अच्छे रहते हैं। अगर इस साधनों का उपयोग करें, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के अगर पैसा है लेकिन अगर टेंशन है, वही पेड़ पर नींद नहीं आएगी। आज कई ऐसे लोग हैं रात में उसको नींद नहीं आती, वो पेन किलर की दवाई खाता है, साथ में नशा करता है, ड्रग्स लेता है। क्यों? तनाव है, टेंशन है। इसीलिए आध्यात्मिकता के द्वारा मन की शांति होती है, तनाव से मुक्त बनते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता और साथ में साधन, इसको यूज करके हमें तनाव से मुक्त बनना है। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले चाहिँ के काम गर्छ, उसका काम कर्तव्यहरू के हुन्? ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल ये आध्यात्मिक संस्था नहीं है, इसके अंदर लगभग 16-17 विंग है। सारे विंग के हर इंसान को सुधारने का काम कर रहे हैं। मीडिया विंग है, आज मीडिया पर्सन को भी सुधारने का काम। आज मीडिया क्या कर रहे हैं, वो पैसे के लालच में खबरों को ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, हर एक को अगर दुनिया को सुधारना है, हर विंग को सुधारना है। नेताओं की विंग भी है, वुमेन विंग भी है। इतना ही नहीं, आज हमारे यहाँ यौगिक भोजन बनाया जाता है, यौगिक खेती की जाती है। आज खेती में अगर जितना परमात्मा की याद में पॉजिटिव और कुछ हमारे जो खाद वगैरह डाल करके बना, आज कई ऐसी रासायनिक पदार्थ डालते हैं उपज ज़्यादा आने के लिए। इसीलिए कई कैंसर जैसी अनेक प्रकार की बीमारी हो रहे हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ये युवाओं को सशक्त बनाए जा रहे हैं, मीडिया को सशक्त, एजुकेशन को, वुमन को सशक्त बनाए जा रहे हैं। हर वर्ग को सुधारने का काम ब्रह्मा कुमारी करते हैं। इतना ही नहीं, कई हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। हॉस्पिटल में हमारे जहाँ गरीब है वहाँ भी मदद की। इस तरह से सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक हर प्रकार की क्रांति है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कर रहे हैं। और जगह जगह पर इसकी शाखाएं 140 देशों में, आज नेपाल में भी ठाव में, गाँव में, जिले में, हर जगह पर इसकी शाखाएं और मानव को तनाव से, व्यसनों से मुक्त करके एक चरित्रवान बनाने का कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र धेरै गाउँ सहरमा शाखाहरू छन्। यो शाखाहरूमा त्यहाँ आबद्ध भएपछि त्यहाँ आबद्ध हुने मानिसहरूको जीवनमा के परिवर्तन भएको छ? वहाँ आने के बाद जैसे मैंने बताया था कि सवेरे वो लोग 4 बजे उठते हैं, जब भी आता है यहाँ वो अपने आप उसकी नींद खुल जाता है। 4 बजे, 4 से 5 मेडिटेशन करता है, फिर उसके बाद आश्रम में आता है, फिर बाद में वहाँ मेडिटेशन करके ज्ञान सुनता है। तो जो उसके अंदर जो बुराई थी, बुरे संस्कार थे, कोई नशा करता था, कहीं घूमने के लिए पैसा निकाल करके जाता था, लेकिन ये जब मानसिक शांति मिल जाते हैं, असली शांति मिल जाते हैं, उसका नशा छूट जाता है, व्यसन छूट जाता है, आपस के संबंध अच्छे बन जाते हैं। और उसके अंदर एक सिंपलता, वो एक सिंपल, हम तो एक स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, कोई फैशन नहीं करते, इस तरह से। और उन माँ बाप को देख करके उसके बच्चे भी अच्छे बन जाते हैं, पड़ोसी भी अच्छे बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चलो। अगर एक ज्योति जगी तो दूसरे को जगाएगा, तीसरे को जगाएगा, धीरे धीरे अंधकार ये मिटाने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन हो रहे हैं। हिन्दू धर्म चाहिँ विश्वको एउटा प्राचीन धर्मको रूपमा यसलाई लिइन्छ, तर यसभित्र पनि धेरै विकृति, विसङ्गति, भेदभावहरू छ भने यो विकृति, विसङ्गति, भेदभाव अन्त्य गर्न चाहिँ ब्रह्मा कुमारी राजयोग जस्तो सेवा केन्द्रहरूले के भूमिका खेल्दैछ? वास्तव में आज हमारे बहुत अच्छा प्रश्न किया। हिंदू धर्म, ये हिंदू तो देवी देवता धर्म वाला है, ये हमारा बहुत प्राचीन। ये हिंदू मतलब हिंदू का स्थापना वैसे कोई ये नहीं, ये तो डायरेक्ट परमात्मा ने इस धर्म की स्थापना की है और वो देवी देवता के रूप में था पहले। लेकिन आज हम देवी देवता तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी चाल बदल गई, संस्कार बदल गए। आज हिंदू भी क्या हो गया, देह भान में आ गया। और इसीलिए अंधश्रद्धा है, कई बलि चढ़ाना। वास्तव में बलि चढ़ाने, कौन सी बलि? मैं की बलि चढ़ाओ, अभिमान की बलि चढ़ाओ। लेकिन आज मैं कई देखता हूँ कई जगह पर पशुओं की बलि चढ़ाते हैं।
पशुओं को बलि चढ़ाने से कितना बड़ा ये होता है। आज जैसे दिवाली मनाती है तो दिवाली में हम क्या करते हैं, जैसे घर घर में लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। कौन सी दीपक जलाओ, वास्तव में आत्मा का दीपक जलाओ, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो स्थूल दीपक जलाए। इसी तरह आज हिंदू में भी अंधश्रद्धा में है, तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी केवल हिंदू को जगाने का काम नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी एक कार्य कर रहे हैं, सारे मानव जाति के सारे धर्मों को एक बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम सब हिंदू ये कहें, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे सब हम एक आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, हम सब एक घर के रहने वाले हैं, आपसी एकता लाने का कार्य करें। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था चाहे मुस्लिम कंट्री में भी है, चाहे कि क्रिश्चियन कंट्री में भी है, चाहे बौद्धिस्ट, हर जगह पर इसकी शाखाएं वो सारे धर्मों को एक करने का कार्य कर रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था। मानिसले कसरी आफ्नो व्यक्तित्व चम्काउने त? अगर व्यक्तित्व को चमकाना है, आध्यात्मिक